नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर हो गया, लेकिन पार्टियों के अंदर अभी सामंजस्य नहीं बैठा है। महागठबंधन के अंदर कितनी गांठें हैं आपने देखा होगा। और कल रात जो नज़ारा पटना एयरपोर्ट पे हुआ वो भी आपने देखा होगा। किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को जान बचाकर भागना पड़ा। तो ये तो होना ही था। कांग्रेसी कार्यकर्ता इंतजार कर कर के थक गए हैं। महागठबंधन के वे प्रत्याशी जो नामांकन करने के इंतजार में बैठे हैं वो भी थक गए हैं। लेकिन पार्टियों ने अब तक अपने अंदर के सीटों का फैसला नहीं किया, उसकी घोषणा नहीं की। अब हो ये रहा है जो बिहार की राजनीति में आज तक नहीं हुआ। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, अपने अपने प्रत्याशियों को चुपके चुपके सिंबल दे रही है। उसे डर है कि कहीं बगावत ना हो जाए। रात के अंधेरे में सिंबल बांटा जा रहा है। और जब ये मामला हो रहा है तो आरजेडी ने भी कुछ नए लोगों को सिंबल दे दिया है। वो पूरी लिस्ट हमारे पास है, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आरजेडी के वे प्रत्याशी हैं जिन्हें सिंबल दे दिया गया और सिंबल देकर उन्हें नामांकन के लिए कह दिया गया। अब देखिए, चूंकि मामला तो पार्टियों में सलट नहीं रहा, इसलिए अब कांग्रेस ने भी घोषणा किया है 61 सीटों पर चुनाव लड़ने का। अब देखिए, वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 61 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की सूचना है। आरजेडी कम से कम 130 सीटों पर अपने पहलवानों की सूची जो है वो अंदर से तैयार कर लिया है, सिंबल बांटा जा रहा है। देखिए, आरजेडी ने जो नए जगह पे जिन्हें सिंबल दिया है उसमें मढ़ौरा से जितेंद्र कुमार राय, बोचहा से अमर पासवान, मीनापुर से मुन्ना यादव, नोखा से अनीता, महिषी से गौतम कृष्णा, अलौली से रामवृक्ष सदा, पारू से शंकर यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, शेखपुरा से विजय सम्राट, गरखा से सुरेंद्र राम, इस्लामपुर से राकेश रोशन, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, बेलागंज से विश्वनाथ यादव, फतुहा से रामानंद यादव, कांटी से इसराइल मंसूरी, दरभंगा से ललित यादव, मोरवा से रणविजय साहू, मुंगेर से मुकेश यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन, रघुनाथपुर से ओसामा साहब, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, गायघाट से निरंजन राय, हसनपुर से माला पुष्पम, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनियापुर से चांदनी देवी, हथुआ से राजेश कुशवाहा, मटिहानी से बोगो सिंह, संदेश से दीपू रानावत यादव, महुआ से मुकेश रोशन, मसौरी से रेखा पासवान, मनेर से भाई वीरेंद्र, शाहेबपुर कमाल से संतानंद संबुध उर्फ ललन यादव, हिलसा से शक्ति सिंह यादव, बरौली से दिलीप सिंह, इनको टिकट और सिंबल दे दिया गया है अपने क्षेत्रों में नामांकन करने के लिए। अब देखिए, इतने नाम इधर है, इससे पहले भी कई
प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इधर आरजेडी अपना सिंबल बांट रही है। खबर है कि कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, अपने कुछ प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जिसमें राजा पाकर की प्रतिमा दास, नालंदा के कौशलेंद्र उर्फ छोटे मुखिया, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, वैशाली से संजीव सिंह, विक्रम से अनिल कुमार सिंह और रीगा से अमित कुमार टुन्ना शामिल है। अब देखिए, विक्रम के कार्यकर्ताओं ने कल एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट की। अब जिनका टिकट कट गया वो विद्रोह में उतर जा रहे हैं। अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो विधायक दल के नेता हैं, कृष्णा अल्लाह और जो प्रभारी हैं, सब दिल्ली से लौटे थे पटना, और एयरपोर्ट पर ही कार्यकर्ताओं ने जो उनके साथ किया उसका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। तो देखिए, ये तो होना ही था। अब इंतजार करते करते कार्यकर्ताओं का जो अंदर का धैर्य है वो समाप्त हो गया है। बीजेपी कार्यालय में भी कपड़ा खोलकर अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, औराई के विधायक राम सूरत राय का टिकट काट दिया गया है और वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो बगावत पर उतर आए। तो बगावत हर जगह है, लेकिन एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो इस बार किसी ने नहीं किया, लेकिन सूची पहले ट्विटर, मतलब युग तो आधुनिक हो गया है, तो आधुनिक तरीके से सब मीडिया के सामने आ रहा है। तो बीजेपी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, हम, ये सब पार्टियां जो है अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बजाबते घोषित कर दी गई। महागठबंधन में अब तक तो ये नहीं हुआ है। देर रात तक जबरदस्त सस्पेंस बना रहा और कब कौन कहां क्या कर दे कोई पता नहीं, कब घोषणा हो जाए, कब क्या हो जाए। पहले अमूमन ये होता था कि बजाबते 1-2 दिन पहले प्रेस को ये जानकारी दी जाती थी कि इस टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजाबते सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित होगा, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। लेकिन वो फॉर्मेलिटीज और वो जो परंपरा है वो शायद बदल गई। अब चुपके चुपके अंधेरे में सिंबल बांटे जा रहे हैं, बिना किसी जानकारी के चुपके चुपके टिकट थमा दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। कार्यकर्ताओं में भी धैर्य नहीं है और नेता को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। तो अमूमन टिकट बांटने के समय अक्सर ये होता है, लेकिन जिस तरह से इस बार हो रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं था। बिहार की राजनीति में कितने चुनाव हुए, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह शायद कम ही मौक़ों पर होता है। हालांकि जब भी टिकट बंटता है तो विरोधी जो है वो तलवार लेकर खड़े रहते हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति में उलट पलट तो हो रहा है और प्रत्याशियों के नामों की भी धड़ाधड़ घोषणा होगी। अब देखिए कौन सा प्रत्याशी, जो महागठबंधन इस मामले में सबसे पीछे है, और हम लोग भी महागठबंधन के नेताओं के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, बता सकते। पार्टियां घोषित कर देती तो उसके बारे में बोलने में भी अच्छा लगता है कि बातें गलत न हो जाए। अपुष्ट सूत्रों से, ऐसे ही अगल बगल से ये जानकारी जो होती है ना, आकर बिना आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं और ऐसे ही कर दिए, तो ये कब कौन क्या करेगा कौन जानता है। और इसमें हम लोगों को भी असुविधा होती है, जितने भी मीडिया के लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं उनको भी असुविधा है, सस्पेंस है, चारों तरफ इंतजार ही इंतजार है। सिर्फ इंतजार नेताओं को नहीं है, टिकट लेने वालों को नहीं है, इंतजार हमें भी है कि कब घोषणा होगा
ताकि हम आपके सामने वो जानकारी ला सकें। आपके अंदर भी वो जानकारी लेने के लिए उत्सुकता है। तो देखिए पार्टियां क्या करती हैं। अब नामांकन के दिन कितने बचे हैं आप भी जानते हैं। अब हौच पौच की स्थिति है, चारों तरफ असमंजस, ऊहापोह, और इस ऊहापोह के बीच चुनाव की प्रक्रिया जा रही है। तो देखिए क्या होता है, जैसे भी कोई जानकारी होगी हम आपको देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।